नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी कुछ रचनाएं, जो कि पहली दो छोटी छोटी मराठी में हैं और अंतिम एक आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित है। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इस कड़ी की 656वीं कड़ी। तो पहली मराठी में है, कामगारांनी रजा कमी घ्याव्यात म्हणून एका कचेरीत नवीन नियम आणला. वर्षातून एका वेळेस जास्तीत जास्त 6 महिन्यांची सुट्टी दिली जाईल आणि ती वर्षातून जास्तीत जास्त 2दाच दिली जाईल. कामगारांनी रजा कमी घ्याव्यात म्हणून एका कचेरीत नवीन नियम आणला. वर्षातून एका वेळेस जास्तीत जास्त 6 महिन्यांची सुट्टी दिली जाईल आणि ती वर्षातून जास्तीत जास्त 2दाच दिली जाईल. दुसरी रचना आहे ती अशी, जेव्हा मला अभ्यासाच्या प्रेमात पडावंसं वाटलं तेव्हा अभ्यासाला त्याचं काय वाटलं कुणास ठाऊक, पण तेव्हाच नेमकं हंतरून माझ्या प्रेमात पडलं. आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे, जो आपल्या प्रेमात पडतो त्याच्यावर प्रेम करणं आपल्यावर प्रेम न करणाऱ्यापेक्षा जास्त सोपं असतं. जेव्हा मला अभ्यासाच्या प्रेमात पडावंसं वाटलं तेव्हा अभ्यासाला नक्की काय वाटलं कुणास ठाऊक, पण तेव्हाच नेमकं हंतरून माझ्या प्रेमात पडलं. आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे, जो आपल्या प्रेमात पडतो त्याच्यावर प्रेम करणं आपल्यावर प्रेम न करणाऱ्यांपेक्षा जास्त सोपं असतं. अब तीसरी जो रचना है वो आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित है. ये 13वीं कड़ी. इसमें शिक्षा का महत्व, कौन सी बातें किसी को निराश कर देती हैं और कौन सी बातें आदमी को नष्ट कर देती हैं, ये बताया गया है. पढ़ना हो या सीखना हो, रोज नया सीखना चाहिए. कोई श्लोक एक ना सही, आधा तो पढ़ना चाहिए. पढ़ना हो या सीखना हो, रोज नया सीखना चाहिए. कोई श्लोक एक ना सही, आधा तो पढ़ना चाहिए. कम से कम एक शब्द तो नया सीखना चाहिए. नया सीख कर नया कर्म कर, कुछ अच्छा करना चाहिए. कम से कम एक शब्द तो नया सीखना चाहिए. नया सीख कर नया कर्म कर, कुछ अच्छा करना चाहिए. पढ़ने लिखने से ही ज्ञान किसी को मिल सकता है. रोज कुछ नया सीखने से ही ज्ञान बढ़ता जाता है. पढ़ने लिखने से ही ज्ञान किसी को मिल सकता है. रोज कुछ नया सीखने से ही ज्ञान बढ़ता जाता है. नया नया सीखना और अच्छे को स्वीकारना है. अच्छे विचार करने हैं और अच्छे कर्म करने हैं. नया नया सीखना और अच्छे को स्वीकारना है. अच्छे विचार करने हैं और अच्छे कर्म करने हैं. कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना आग के जलाती हैं, आवाज़ तक ना करती हैं, फिर भी खाक कर देती हैं. कुछ बातें ऐसी हैं जो बिना आग के जलाती हैं, आवाज़ तक ना करती हैं, फिर भी खाक कर देती हैं. प्रिय पत्नी का विरह उनमें से एक घटना है.
बिना जलाए ही मनुष्य को जंग लगाए देती है। प्रिय पत्नी का विरह उनमें से एक घटना है। बिना जलाए ही मनुष्य को जंग लगाए देती है। रिश्तेदारों का द्वेष और गुस्सा, बुरे मालिक की सेवा करना, किसी की गाली गलौज सुनना, कुछ ऐसी ही बातें हैं। रिश्तेदारों का द्वेष और गुस्सा, बुरे मालिक की सेवा करना, किसी की गाली गलौज सुनना, ऐसी ही कुछ बातें हैं। बुरे लोगों की मदद करना, पाप कर्म का हिस्सा बनना, बुरी नीयत का साथ देना, ये भी ऐसी बातें हैं। बुरे लोगों की मदद करना, पाप कर्म का हिस्सा बनना, बुरी नीयत का साथ देना, ये भी ऐसी बातें हैं। हृदय को, मन को, बुद्धि को ये सारे कुरेदते हैं। हर एक आदमी को अंदर से खोखला कर देते हैं। हृदय को, मन को, बुद्धि को ये सारे कुरेदते हैं। हर एक आदमी को अंदर से खोखला कर देते हैं। संकट की स्थिति हमेशा रहने से खोखलापन आता है। नदी किनारे का वृक्ष जैसे कभी भी गिर सकता है। संकट की स्थिति हमेशा रहने से खोखलापन आता है। नदी किनारे का वृक्ष जैसे कभी भी गिर सकता है। पराए घर में स्त्री रहने से उसे ठीक ना लगता है। या राजा मंत्री पद पर बुरे व्यक्ति को लाता है। पराए घर में स्त्री रहने से उसे ठीक ना लगता है। या राजा मंत्री पद पर बुरे व्यक्ति को लाता है। भ्रष्टाचार और धोखेबाजी वो हरदम करता रहता है और सारे राज्य को जल्दी ही मिट्टी में मिला देता है। भ्रष्टाचार और धोखेबाजी वो हरदम करता रहता है और सारे राज्य को जल्दी ही मिट्टी में मिला देता है।